हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकी नंद तिवारी आपका अपना शिक्षक फिर से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 के सवालों को लेके आपके सामने आया हूं। अब मैं एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व करने के आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a math quiz। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 बच्चों ने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। पार्टिसिपेट किया। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथ क्विज। मैथ्स के क्विज में, मैथमेटिक्स के क्विज में क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उन 10 बच्चों में हो सकता है कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज़ है। सम आर गर्ल्स एंड सम आर बॉयज़। आगे बोल रहा है if the number of girls is 4 more than number of boys। number of girls number of boys से कितना अधिक है? 4 ज़्यादा है। number of girls number of boys से 4 ज़्यादा है। find the number of girls and boys who took part in the quiz। नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जिसने पार्टिसिपेट किया है उसका नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इस वाले सवाल को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है, ना कि एलिमिनेशन और ना ही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। हमें ग्राफिकल मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। फिर से पढ़ते सवाल को। अब हम लोग सवाल फिर से पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। तो हम लोग मान लेते हैं लेट कुछ गर्ल्स होंगे और कुछ बॉयज़ होंगे। लेट number of girls equal to x and number of boys equal to y। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ को y मान लिया। अच्छा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के कितना स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट्स है। इट मीन्स हम ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल्स टू 10। गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल टू 10। गर्ल्स को संख्या और बॉयज़ की संख्या मिलाए कितना है? 10 है। क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितना पार्टिसिपेट किया था? 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया। 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया, उसमें से कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज़ है। हमने गर्ल्स को x मान लिया, बॉयज़ को y मान लिया। दोनों मिलाया कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना है। तो x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई हमारा क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे ग्राफ में हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 वैल्यू पुट करके हमें एक टेबल को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे y का कोई 2 वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास x निकल जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन मिलेगा, उसमें वही काम करना है हम लोगों को। हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं। इफ़ वी पुट y इक्वल टू हम पुट करते हैं यहाँ पे 3 पुट करते हैं। जैसे ही 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 10 माइनस 3। x इक्वल टू 10 माइनस वाई है तो 10 माइनस 3 7। कितना आ गया? 7। एक और वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, y का कोई और वैल्यू पुट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 4 पुट करते हैं। इसमें 4 5 6 7 8 9 कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि वो टेबल पे आना भी चाहिए। ठीक है, हमने 4 पुट किया तो 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमें एक ये टेबल हमारे पास आ गया। ये टेबल हमारे पास आ गया। ये टेबल आ गया। क्या टेबल आया? यहाँ पे हम रखेंगे x y। x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू 3। एक सॉल्यूशन। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 4। इस हमने क्या किया? इस ग्राफ के 2 सॉल्यूशन को हमने फाइंड आउट कर लिया, जो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वैल्यू को। अब क्या करते हैं? आगे पढ़ते सवाल को। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज़ y है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज
4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स, बार बार रिपीट कीजिए सवाल को, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स का संख्या बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, बॉयज़ की संख्या में 4 ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। अब हम फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे कुछ, तो x का वैल्यू निकलेगा और हमें एक टेबल मिल जाएगा। इफ वी पुट y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाता है। अब हम यहाँ मान लेते हैं y का वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 3। जैसे ही y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 7। जब हमने y का वैल्यू 3 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। फिर से y का कोई और एक वैल्यू पुट करते हैं, एक निगेटिव ले लेते हैं हम लोग। अगर मान लिया हम निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 5 6 7 कुछ भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे एक y का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, -2 लेते हैं। जैसे ही हम y का वैल्यू -2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 + 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हमें ये टेबल मिल गया। x y, x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -2। हमारे पास दो ग्राफ का सॉल्यूशन आ चुका है, दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमें इन दोनों ग्राफ के सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे उसमें पुट करना है, हम लोगों को वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 7। ग्राफ बनाते हैं इसका, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया हमने। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 काफ़ी है इतना। ये जरूरी नहीं है इधर हमने 9 लिया है इधर भी 9 लेंगे, कोई ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब प्लस में चलते ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3, ये हो गया -4 -5 -6 -7 -8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया। फिर यहाँ नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ प्लॉट करेंगे। x पहले वाले इक्वेशन का देखते हैं, x = 7, x = 7 यहाँ आया, 1 2 3 4 5 6 7, x एक्सिस पे 7 तक आ गए हम लोग। तो y कितना है, 3 कहाँ है, ऊपर जाएंगे हम लोग, 2 1 2 3। तो इसका देखेंगे कहाँ जा रहा है, ये ऐसे करके आपके कॉपी में यूनिट्स होता है तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम लोग क्या कर, यहाँ पे अंदाज से ये हो गया हमारा x = 3 तो y = 7, पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके बुक में होता है ये, ठीक है। फिर x = 6 y = 4, x 6 y 4 कहाँ गया, यहाँ। x 6 और y 4, ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया। अब ये हमारा स्केल से करेंगे तो ऐसे करके दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारा। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है पहला इक्वेशन का, x + y = 10। हमने पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
x इक्वल्स टू 7y3, x का वैल्यू 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड वाले का भी x 7 तो y3 सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, सेम पॉइंट आएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया x7 y3। यहाँ पे x का वैल्यू पहले 7 और y का वैल्यू 3, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x7 y3। x2 y माइनस 2, x2 y माइनस 2 निगेटिव में आएंगे हम लोग, 2 एंड माइनस 2। इसका ग्राफ हम खींचेंगे, ये ऐसे ये पॉइंट जो है दोनों में कॉमन था पॉइंट, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। दोनों ही लाइन जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट 7,3 मीन्स एबसिस का वैल्यू x, ऑर्डिनेट का वैल्यू y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस दोनों इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 7,3, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन जो है 7,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 7,3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, so number of girls equal to x equals to 7 and number of boys equal to y equals to 3 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ बोल रहा है 5 pencils and 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50। इट मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना है ₹50 है, 50 रुपये है। ठीक, आगे बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कॉस्ट कितना है 46 है, टुगेदर कॉस्ट 46 है। मतलब हमारे पास, हम जाएंगे मार्केट, हमने क्या ख़रीदा, हमने 5 पेंसिल ख़रीदा और 7 पेन ख़रीदा। तो दुकानदार ने हमें बोला कितना रुपीज़ हो गया, 50 रुपीज़ हो गया। फिर हमने क्या किया, 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदा, कितना हो गया कॉस्ट 46 रुपीज़ हो गया। मीन्स हमने 2 कंडीशन यहाँ पे किया है, 2 अलग अलग दुकान से मान लिया हमने ख़रीदा है, एक दुकान से 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदा तो 50 रुपये दिया उसको। हमने सेकंड शॉप से 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदा, हमने उसको 46 रुपया पे किया। तो बोल रहा है व्हाट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। इस तरह के सवाल में पेंसिल और पेन रहेगा, इस तरह से पेंसिल पेन रहेगा, बैट बॉल रहेगा। इस तरह के सवाल में हमें अलग अलग दोनों का कॉस्ट मान लेना है। तो मान लेते हैं लेट cost of 1 pencil equals to x and cost of 1 पेन इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ तक हमने एक पेंसिल का कॉस्ट x मान लिया और एक पेन का कॉस्ट y मान लिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेंसिल का कॉस्ट होगा मान लिया x तो 5 पेंसिल का 5 × x, एक पेन का कॉस्ट y तो 7 पेन का कॉस्ट कितना जाएगा 7y। मतलब एक पेंसिल x का है तो 5 पेंसिल 5x का हो जाएगा, एक पेन y का है तो 7 पेन 7y का हो जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना आ गया 20/50। ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसी एक को उधर ले जाएंगे वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 50 - 7y, 5x इक्वल टू 50 - 7y, सो x इक्वल्स टू 50 - 7y/5। ये हमारा x का एक समीकरण निकल गया, इक्वेशन निकल गया। अब हमें क्या करना है, फिर से वैल्यू पुट करना है, x y का वैल्यू आप पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे x निकल जाएगा। अब हमें y का कोई 2 ऐसे वैल्यू पुट करना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो और आराम से 5 से कट भी जाता हो, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा वैल्यू पुट करना है जो आराम से कट भी जाए और सेटिस्फाई भी कर जाए इसको। तो अगर मान लिया गया हम पुट करते हैं, ये हमारा बॉक्स हो गया x और y। यदि हम y का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, मान लिया गया यहाँ पे 0, y रखते हैं 0,
तो x कितना आएगा 7 इंटू 0 0 खत्म हो गया, मीन्स 50/5। 7 इंटू 0 खत्म हो गया, 50/5 कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 10। x कितना आ गया 10 आ गया। अगर हम फिर से अब यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं 5, क्या रखते हैं 5, हमने एक बार 0 रखा 10 आ गया। y का वैल्यू रखेंगे अगर 5 तो x का वैल्यू कितना आएगा 7 5 जा 35, 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 15, 15/5 मीन्स 3। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन, हमने एक ग्राफ को सॉल्व कर लिया। हमारी मर्जी हम और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमको किस वैल्यू में कन्वीनियंस होता है, आराम मिले, आराम से कट भी जाना चाहिए। हमने 2 वैल्यू पुट किया जो आराम से कट गया और हमारे पास ये एक ग्राफ मिल गया। अब सेकेंड पे आगे पढ़ते हैं सवाल को। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना है 46। अगेन एक पेंसिल का कीमत है x, तो 7 पेंसिल 7x। एक पेन की कीमत है y, तो 5 पेन 5y इक्वल्स टू 46। अब यहाँ देखेंगे, हम ध्यान देंगे कि अगर मान लिया गया 5y को उधर ले जाएंगे तो हमारा 7 नीचे आएगा, 7 से काटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम 7x को उधर ले जाएंगे और 5 को नीचे लाएंगे, 5 से काटना आराम होता है। 5 से आराम से हम किसी भी नंबर को काट सकते हैं और हमें ज़्यादा ऑप्शन मिल सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, इससे क्या होगा हमारा, अब y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x बाई 5। 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 कहाँ जाएगा नीचे। अब हमें यहाँ पे x का कोई वैल्यू पुट करना है जो सेटिस्फाई करके 5 से कट जाए। अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 पुट करते हैं, देखते हैं हम अपने मन से कोई 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राफ x और y, x और y। x का वैल्यू हमने 3 पुट किया तो y कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, इट मीन्स 46 माइनस 21 25, 25/5 5 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, 46 माइनस 7 इंटू 3/5, इट मीन्स 46 माइनस 21/5, इट मीन्स 25/5 काट के आ गया 5। इट मीन्स जब हमने x का वैल्यू 3 पुट किया तो y कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा हाँ 8। अगर x का वैल्यू 8 पुट करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। अगर हम x का वैल्यू 8 46 माइनस 7 इंटू 8/5 इक्वल्स टू 46 माइनस 56/5 इक्वल्स टू माइनस 10/5, कैंसिल किया -2 आ गया, ठीक है। जब हमने x का वैल्यू 8 पुट किया तो y का वैल्यू -2 आ गया। आराम से हमारा 2 हमारे पास, इसका भी हो गया सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ये हम ग्राफ वर्क मिटा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 2 हमारा मिल गया, हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। इस दोनों टेबल को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है 8, x का हाईएस्ट वैल्यू 10 है, x का हाईएस्ट वैल्यू 10 तक गया है, तो 10 तक लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ले लेंगे, ठीक है। अच्छा इधर भी लेंगे हम लोग, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहीं तक लेंगे, हमने ले लिया यहाँ तक, ठीक। y का हाईएस्ट वैल्यू कितना है 5 यहाँ पे है, और बस 5 ही y का हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया हमने। निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इधर हमने 10 लिया है इधर भी 10 ले, इधर 5 ले इधर 5 ले, ये जरूरी नहीं है।
हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस ग्राफ को एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं, लिखते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखते हैं हम पहले वाले को लेके आते हैं। x इक्वल्स टू 10 तो y 0, x पे आ गए हम 10 तक, x एक्सिस पे 10 तक आएंगे और y का वैल्यू 0। इट मीन्स ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है। y कितना है 0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। x 10 और y 0। फिर x 3 y 5, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। x 3 और y 5, 3 और y 5 हो गया। ये हमारा ग्राफ बन गया। इसे मिलाएंगे से हम लोग इसको, ये एक ग्राफ हो गया। किसका है ये हमारा ग्राफ है 5x + 7y = 50 का। 5x + 7y = 50 का ग्राफ हो गया ये, ठीक। अगला आते हैं हम लोग, x = 3 y 5, x 3 यहाँ पे है, y 5 यहाँ पे, मतलब सेम पॉइंट, यही पॉइंट हो जाएगा। x 3 y 5, x 3 y 5। सेकंड वाले टेबल का x = 3 आए हम लोग, y = 5। अब x = 8, y = -2, x 8 कहाँ है, यहाँ, ये 8 है। अब y माइनस में मीन्स नीचे आना है, यहाँ पे आना है हमें, कहाँ आना है, नीचे, y = -2, x 8 y -2, x 8 y -2। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे हम, मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ऊपर की ओर, स्केल से आप कीजिएगा, ये बनेगा, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ये जो हमारा लाइन मिला वो किस ग्राफ का है, किस इक्वेशन का है, ये है 7x + 5y = 46 का ग्राफ है। 7x + 5y = 46 का ग्राफ है। अब देखेंगे दोनों ही लाइन जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो 3,5 पे इंटरसेक्ट किया है। ये हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू x = 3 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ₹5। ये इसका हो गया फाइनल आंसर हो गया, ये सवाल खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इन दोनों का ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इनका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इसके लिए हमने आपको 3 जो रूल पढ़ाया था उन रूल को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 का वैल्यू वो इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद जो कंडीशन फॉलो करेगा वो लिख देंगे। हम आते हैं पहले तो देखते हैं कि x के कोएफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को b1 कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को c1 कहते हैं। उसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को a2 कहेंगे, y के कोएफिशिएंट को b2 कहेंगे, कांस्टेंट टर्म को c2 कहेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर a1/a2 कितना होगा, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, a1/a2 आ गया 5/7, ठीक। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, कैंसिल कर लेंगे, 2 3 2 4, 2 3 6 = -2/3। यहाँ पर a1/a2
और B1 B2 इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू है, सिंस A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो होता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो इन दोनों लाइन का ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये पहला हमारा बन गया। सेकंड में आते हैं, हम सेकंड को देखते हैं। इसमें भी निकालेंगे हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, A1 बाई A2 निकालेंगे, A1 बाई A2। इसका A1 x का कोएफिशिएंट मीन्स 9, A2 18, कैंसिल किया 1/2। B1 बाई B2, B1 कितना है 3, सॉरी B1 बाई B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है y वाला 6, कैंसिल किया 1/2। अब क्या निकालेंगे, C1 बाई C2, C1 बाई C2, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, कैंसिल किया, आ गया 1/2। यहाँ हमने देखा A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया। जब A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 होता है तो ये कहलाता है कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। सिंस A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, तो क्या हो जाएगा, CO कोइंसिडेंट। क्या कहलाएगा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। अब आते हैं अपने थर्ड सवाल की ओर आते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये हमारा सवाल नंबर फर्स्ट हो गया, सॉल्व हो गया। ये सवाल नंबर सेकंड सॉल्व हो गया हमारा, सवाल नंबर सेकंड हमने सॉल्व किया इसमें, सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर फर्स्ट ऊपर हो गया सॉल्व। सवाल नंबर थर्ड में आते हैं हम लोग। सवाल नंबर थर्ड बोल रहा है, यहाँ पे निकालेंगे A1 बाई A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, तो 6/2 कितना कहला गया 3। फिर निकालेंगे B1 बाई B2, B1 कितना है, B1 बाई B2, B1 है -3, B2 है -1, कट गया, आ गया 3। A1 बाई A2, B1 बाई B2 इक्वल आ गया। तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, C1 बाई C2 निकालेंगे, C1 बाई C2, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। हमने यहाँ देखा A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स, बट A1 बाई A2 3 है, B1 बाई B2 3 है, लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। तो हमारा यहाँ हो गया, सिंस A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 तो है, नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, तो क्या कहलाएगा, जब A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये होता है पैरेलल, मतलब कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो गया। इस प्रकार हमने क्या किया, तीनों सवालों को आसानी से सॉल्व कर लिया। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 इसका ये हो गया, हमने तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं NCERT के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में चलते हैं। यहाँ भी सेम सवाल है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाई A2 इक्वल एंड B1 बाई B2 C1 बाई C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा गया है कि दिया गया जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी, लिए क्या होता है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। इफ़ यदि A1 बाई A2
नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इट मीन्स सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन होगा तो ये कहलाएगा कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली यदि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, इसमें भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मीन्स कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। थर्ड वन इज यदि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कंडीशन जो क्या शो करता है, इनकंसिस्टेंट का, CON, ये इनकंसिस्टेंट शो करता है। अब आते हैं अपने सवाल को लेकर, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं A1/A2, A1 कितना है, x का कोएफिशिएंट 3, A2 कितना है 2। दूसरा आते हैं B1/B2, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3। हमने यहाँ देखा कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो क्या लिखाएगा, सो द पेयर्स आर कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। इस प्रकार सवाल नंबर 3 का पहला हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। यहाँ भी सेम सवाल है, पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। क्या लिखेंगे, A1/A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, कैंसिल किया आ गया 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है 6, कैंसिल किया -6, कैंसिल किया आ गया 1/2। ये हमारा A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गया। तब हम आगे जाएंगे C1/C2 पे जाएंगे। C1/C2, C1 कितना है 8, C2 कितना है 9, इक्वल नहीं आया। ये A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो क्या लिखाएगा, इनकंसिस्टेंट होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सो पेयर्स आर इनकंसिस्टेंट। अब हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 को देखेंगे। यहाँ भी सेम सवाल है, दिया हुआ है 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, पता करना है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। सेम रूल फॉलो करता है, इसमें लगाएंगे हम लोग A1/A2, A1 कितना है 3/2, A2 कितना है 9, तो 9 है तो 9/1 कर सकते हैं हम लोग। इट मीन्स क्या हो गया, 3/2 इक्वल टू पलट जाएगा 1/9, कैंसिल किया 1 यहाँ 3 इक्वल्स टू 1/6। इट मीन्स A1/A2 का वैल्यू 1/6 आ गया। अब निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है 5/3, B2 कितना है -10/1, इसे 1 छिपा हुआ है। इट मीन्स अगर ये करेंगे हम लोग 5/3 गुना 1/-10, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 1/-6। क्या A1/A2 B1/B2 इक्वल आया, नहीं आया। सिंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंसिस्टेंट पेयर। क्या हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन होगा इसका A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसका होगा।
फिर से 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं। इसमें भी सेम सवाल किया गया है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सेम हम लोग रूल फॉलो करेंगे। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, a1 बाई a2, 5 बाई -10 कैंसिल किया, आ गया 1 बाई -2, इट मीन्स -1/2। b1 बाई b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है 6, कैंसिल किया, काट के आ गया -1/2 बराबर, ये दोनों इक्वल आया। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, c1 बाई c2, 11 बाई -22 कैंसिल किया, आ गया -1/2। तीनों क्या है इक्वल आ गया। सिंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, सो क्या कहलाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट है। क्या है, CO कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सेम सवाल है, बोल रहा है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे। इसमें भी क्या निकालेंगे, a1 बाई a2 इक्वल्स टू, a1 कितना है 4/3, a2 कितना है 2/1, 2 बाई यहाँ 1 छिपा हुआ 1, इट मीन्स 4/3 पलटेगा ऊपर जाएगा 1/2, कैंसिल किया, आ गया 1/3। हमारा a1 बाई a2 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे b1 बाई b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3। एक अब देखेंगे हम लोग क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है, इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। धन्यवाद। यदि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं आपका अपना शिक्षक वासुकी नंद तिवारी।